नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं सरकंडों के पीछे का दूसरा भाग। हिम्मत खान को नवाब का अल्हड़पन और भी अधिक पसंद आया। उसमें वो घरेलूपन नहीं था जो आम घरेलू स्त्रियों में होता है। उसमें कोई भी ऐसी बात थी जो स्वयं को उससे अलग बनाती थी, दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिया। वो बिस्तर में उसके साथ इस प्रकार लेटती जैसे बच्चा अपने माँ के साथ लेटता है। उसकी छातियों पर हाथ फिराता है, उसके नाक के नथुनों में उंगलियां डालता है और धीरे धीरे सो जाता है। हिम्मत खान के लिए ये एक नया तजुर्बा था। उसके लिए स्त्री की ये किस्म बिल्कुल अनोखी थी, दिलचस्प और आनंददायक थी। अब वो हफ्ते में 2 दफ़ा आने लगा। नवाब उसके लिए एक बेपनाह कशिश बन चुकी थी। सरदार प्रसन्न थी कि उसे नेफे में उड़सने के लिए काफ़ी नोट मिल जाते थे। अपने अधेड़पुन के बावजूद कभी कभी सोचती कि हिम्मत खान डरा डरा क्यों रहता है। ये कच्ची सड़क पर सरकंडों के उस ओर हमारी लॉरी या ट्रक गुजरता है तो ये सहम क्यों जाता है, क्यों उसे अलग होकर बाहर जाता है तथा छिप छिप कर देखता है कि कौन था। एक रात 12 बजे के आसपास सड़क पर कोई लॉरी गुजरी। हिम्मत खान तथा नवाब के एक दूसरे के गुथे हुए सो रहे थे कि एकदम से हिम्मत खान बड़े जोर से कांप गया, उठकर बैठ गया। नवाब की नींद बड़ी हल्की थी। वो कांपा तो सिर से पैर तक लरक गई, जैसे उसके भीतर भी भूचाल आ गया हो। चीख कर उसने पूछा, क्या हुआ? हिम्मत खान अब तक किसी हद तक संभल चुका था। उसने स्वयं को और अधिक संभाल कर उससे कहा कि कोई बात नहीं, शायद मैं सपने में डर गया था। लॉरी की आवाज दूर से रात के सन्नाटे में अब तक आ रही थी। नवाब ने उससे पूछा, नहीं खान, कोई और बात है? जब भी कोई मोटर गाड़ी सड़क से गुजरती है तो तुम्हारी यह स्थिति होती है। हिम्मत खान की यह शायद दुखती रग थी जिस पर नवाब ने हाथ रख दिया था। उसने अपना मर्दाना जवाब कायम रखने के लिए बड़े तेज स्वर में कहा, बकती हो तुम? मोटर लारियों से डरने की भला क्या वजह हो सकती है? नवाब का हृदय बड़ा नाजुक था। हिम्मत खान के तेज स्वर ने उसके हृदय को ठेस लगी और उसने बलक बलक कर रोना आरंभ कर दिया। हिम्मत खान ने जब उसको चुप कराया तो वो अपने जीवन के एक लतीफ तरीन खत से वाकिफ हुआ तथा उसका शरीर नवाब के और करीब आ गया। हिम्मत खान अच्छी कदकाठी का व्यक्ति था, जिसका जिस्म गठा हुआ था, सुंदर था। उसकी बाहों में पतली नवाब बड़ी प्यारी और हरारत महसूस करती थी। उसको जिस्मानी लज्जत की अलफ बेते तो उसी ने सिखाई थी। वो उससे प्यार करने लगी थी, या यूं कहिए कि वो जो मोहब्बत होती है उसके मानिए अब उसके सामने खुल गए थे। वो अगर एक हफ्ता नहीं आता तो नवाब ग्रामोफोन पर दर्दीले गीत रिकॉर्ड लगाकर खुद उसके साथ गाती, आहें भरती। लेकिन इस बात से बड़ी उलझन थी कि हिम्मत खान मोटर लारियों से आमद रफ्त से क्यों घबराता है। महीनों बीत गए। नवाब की सुपुर्दगी बढ़ती गई, लेकिन न साथ उलझन भी बढ़ती गई। अब वो हिम्मत चंद खान चंद घंटों के लिए आता और अफरा तफरी के आलम में ही वापस चला जाता। नवाब महसूस कर सकती थी कि ये सब किसी विशेष विवशता की वजह से है, वरना हिम्मत खान का दिल चाहता तो वह कि अधिक देर तक ठहरे। उसने कई मर्तबा इस विषय पर पूछा, मगर वो ग्योल कर गया। एक बार सुबह सवेरे उसकी डोज सरकंडों के पास आकर रुकी। नवाब सो रही थी। हॉर्न बजा तो चौंक कर बुट बैठी। आंखें मलती मलती बाहर आई और उस समय हिम्मत खान अपनी मोटर से दूर करके मकान के पास पहुंच चुका था। नवाब दौड़कर उससे लिपट गई तो उसे उठाकर भीतर कमरे में ले गया, जिससे निवाड़ी पलंग बिछा था। देर तक दोनों बातचीत करते रहे, प्यार मोहब्बत की बातें। पता नहीं नवाब के मन में क्या आई कि उसने अपनी जिंदगी की पहली फरमाइश कर डाली, खान, मुझे सोने के कंगन ला दो। हिम्मत खान ने उसकी गोश्त भरी सुर्ख तथा सफ़ेद कलाइयों को कई बार चूमा और फिर बोला कि कल ही आ जाएंगे। नवाब ने अदा के साथ अपनी मखसूस और अल्हड़ मुद्रा में कहा कि खान साहब रहने दीजिए। हिम्मत खान ये सुनकर कितनी बार उसके सदके हुआ
और बड़ा पुरलुत्फ समय गुजार कर चला गया। वादा कर गया कि वो दूसरे रोज आएगा और सोने के कंगन उसके नरम हाथों में खुद पहनाएगा। नवाब प्रसन्न थी। वो रात को देर तक मुसर्रत भरे रिकॉर्ड बजाकर छोटी छोटी कोठरी के अंदर नाचती रही, जिसमें निवाड़ी पलंग बिछा था। सरदार भी प्रसन्न थी। उस रात उसने फिर अपनी डिबिया से अफीम की बड़ी गोली निकाली और खाकर सो गई। दूसरे रोज नवाब अधिक खुश थी कि सोने के कड़े आने वाले हैं और हिम्मत खान उसको पहनाने वाला है। वो पूरा दिन मुंतजिर करती रही, लेकिन वो ना आया। उसने सोचा कि शायद मोटर खराब हो गई हो, शायद रात को आ जाए, और पूरी रात जागती रही, पर हिम्मत खान ना आया। उसने अपनी माँ को जो कुछ भी थी बार बार बताया। देखो, खान नहीं आया। वो वादा करके फिर चला गया, मगर फिर ये सोचती और कहती कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके संग कुछ हो गया हो। वो डर जाती। कई बातें उसके मस्तिष्क में आईं। मोटर का हादसा, अचानक बीमारी, डाकू का हमला। मगर बार बार उसे लॉरियों और मोटरों की आवाज का ध्यान आता था। एक हफ्ता बीत गया। इस दौरान कोई पुराना ग्राहक भी नहीं आया, इसलिए कि सरदार उन सबको इंतजार कर चुकी थी। 3-4 मोटरें और लॉरियां अलबत्ता उस सड़क से धूल उड़ाती हुई अवश्य गुजरी। नवाब का दिल चाहता था कि दौड़ती हुई उसके पीछे जाए और अपना उसमें आग लगा दे। उसको लगता कि ये वे वस्तुएं हैं जो हिम्मत खान को यहाँ आने से रोकती हैं। ये बात उसकी बुद्धि से दूर थी कि हिम्मत खान जैसा तंदुरुस्त व्यक्ति उसकी आवाज सुनकर क्यों सहम जाता है। इस हकीकत को उसके मस्तिष्क की पैदा हुई दलील झुठला नहीं सकती थी, और अब ऐसा होता कि वो संजीदा और गमगीन हो जाती। ग्रामोफोन पर दर्दीले रिकॉर्ड लगाकर सुनती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक महीने के पश्चात दोपहर को जब नवाब और सरदार खाना खाकर फारिग हुई, तो कुछ देर विश्राम करने की सोच ही रही थी कि सड़क पर हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों आवाज सुनकर चौंके, क्योंकि ये हिम्मत खान की डोज के हॉर्न का स्वर नहीं था। सरदार बाहर निकली, देखें कौन है। अगर पुराना ग्राहक है तो ऐसे ही टरका दें। जब वो सरकंडों के निकट पहुंची तो उसने देखा कि नई मोटर में हिम्मत खान बैठा हुआ है। पिछली सीट पर एक खुशपोश और सुंदर औरत है। हिम्मत खान ने मोटर कुछ दूरी पर खड़ी करी और बाहर आया। उसके साथ ही पिछली सीट में वो औरत भी। दोनों उसके मकान की ओर बढ़े और सरदार ने सोची कि यह क्या माजरा है। औरत के लिए तो हिम्मत खान इतनी दूर चल के आता है, और फिर इतनी सुंदर औरत है, जवान है, कीमती वस्त्रों में है, पर ये उसके साथ क्यों आई है। वो भी ये सोच ही रही थी कि हिम्मत खान उस स्त्री के साथ जितने बेशकीमती गहने पहन रखे थे अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे वो भी चलती। उसकी ओर उन दोनों में से किसी ने ध्यान न दिया। वो भीतर गई तो हिम्मत खान, नवाब तथा औरत तीनों निवाड़ी पलंग पर बैठे थे और खामोश बनी थी। अजीब किस्म की खामोशी, जेवरों से लदी स्त्री किसी कद्र व्यस्त नजर आती थी। उसकी एक टांग बड़े जोर से हिल रही थी। उस औरत का टांग हिलाना बंद हुआ तो वो सरदार से मुखातिब हुई। हम आए हैं, खाने पीने का प्रबंध करो। जी, अभी तैयार हो जाता है। उस औरत ने कहा कि तो चलो, बावर्ची खाने में चूल्हा जलाओ, बड़ी देगची है घर में। सरदार ने अपने वजनी सर हिलाया। है? वो औरत पलंग से उतरी और ग्रामोफोन देखने लगी। सरदार ने मजारत भरे स्वर में कहा, गोश्त वगैरह तो यहाँ मिलेगा नहीं। उस स्त्री ने रिकॉर्ड पर रखी सुई और बोली, मिल जाएगा, तुमसे जो कहा है वो करो, और देखो आग बड़ी तेज हो। सरदार ये आदेश लेकर चली गई। अब वो खुरपोश स्त्री मुस्कुराकर नवाब से मुखातिब हुई। नवाब, हम तुम्हारे लिए सोने के कंगन ले आए हैं। ये कहकर उसने अपनी वैनिटी बैग खोला और उसमें से बारीक सुर्ख कागज में लिपटे हुए कंगन निकाले, जो काफी वजनी और सुंदर थे। नवाब अपने साथ बैठे हुए चुपचाप हिम्मत खान को देख रही थी। उसने कंगनों को एक नज़र डाली और फिर डरी सहमी आंखों में हिम्मत खान से बोली,
खान, ये स्त्री कौन है? वो औरत कंगनों से खेलते हुए बोली, मैं कौन हूँ? मैं हिम्मत खान की बहन हूँ और मेरा नाम लियाकत है। नवाब कुछ नहीं समझी, मगर वो औरत की आंखों में से खौफ खा रही थी, जो यकीनन खूबसूरत मगर बड़े खौफनाक तौर पर खुली थी। उनमें से अग्नि बरस रही थी। आगे बढ़कर उसने सिमटी सहमी नवाब की कलाइयाँ पकड़ी और उसमें कंगन डालने लगी, और फिर उसने कलाइयाँ छोड़ दी। हिम्मत खान डरा हुआ था। जब वो नहीं उठा तो उस स्त्री ने उसे अपना नाम लियाकत बताया था। वो तेजी से बोली कि जाओ, सुना नहीं तुमने? हिम्मत खान नवाब की ओर देखता हुआ बाहर चला गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। एक और टाट लगा बावर्ची खाना था। वो स्त्री जो उसके साथ आई थी, उसके साथ उसके पुराने ताल्लुकात थे। केवल इस बिना पर कि बहुत देर हुई, वो उसके खाविंद की मौत पर, जो उसका पक्का यार था, मातम करने लगा। इत्तेफाक में ये मातम पुरसी दोनों के शारीरिक रिश्तों में बदल गई। खाविंद की मौत के दूसरे ही दिन वो घर में था और उस स्त्री ने उसे इस तरह अपने आप सौंप दिया जैसे वो उसका पति हो। बहुत देर तक वो सड़क पर खड़ा रहा। अंत में उससे रहा ना गया और भीतर उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां निवाड़ी पलंग था, मगर द्वार बंद पाया। उसने हौले से दस्तक करी। चंद लम्हों बाद ही दरवाजा खुला और फर्श पर खून ही खून दिखाई दिया। वो कांप गया। फिर उसने शाहीना को दिखाकर, जो द्वार के पट के साथ खड़ी थी, उसने हिम्मत खान से कहा, मैंने तुम्हारी नवाब को सजा संवारी बना दिया है। हिम्मत खान ने अपने शुष्क गले को थूक से तर करके किसी तरह पूछा कि कहाँ है। शाहीना ने कहा, कुछ तो इस पलंग में है, मगर बेहतर हिस्सा बावर्ची खाने के अंदर है। हिम्मत खान पर एक दहशत हावी हो गई। उसने देखा कि फर्श पर गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं और तेज छुरी भी। बावर्ची खाने में नवाब का गोश्त बन रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं रोज़, तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।